आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की वसूली का अमल शुरू हो गया। कागजात नामजदगी मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कराची की कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर जो है आज उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। ये सिलसिला जो है शाम 4:30 बजे तक जो है जारी रहेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध के दफ्तर के बाहर। जो है यहाँ पर खवातीन की मखसूस नशिस्तों और अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो है आ रहे हैं और यहाँ से कागजात नामजदगी जो है वसूल कर रहे हैं। कराची में सिर्फ और सिर्फ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में जो है खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने वालों को जो है कागजात जो है जारी किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए कराची में कौमी खवातीन की मखसूस नशिस्तों की कौमी असम्बली की, तो सिंध में खवातीन की मखसूस कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं उनकी तादाद जो है 14 है, जबकि सिंध में सूबाई असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों की तादाद जो है 29 है और अक़लियती जो नशिस्तें हैं वो 9 हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध का कहना है कि मखसूस नशिस्तों के लिए सियासी जमातें तरजीही लिस्ट जो है 22 दिसंबर तक जमा करवा सकती हैं। 23 दिसंबर को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। आज सुबह से देख रहे हैं कि हम मुख्तलिफ ऑफिस में इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ अजला के दफातर में जो है उम्मीदवार जो है कागजात नामजदगी हासिल भी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 3 दिन का वक्त जो है दिया गया है। काफी बड़ी सियासी शख्सियात के नाम भी जो है सामने आए हैं। आपसे कुछ देर कबल जो है ये इतला सामने आई है कि मुस्लिम लीग नून से शहबाज शरीफ भी इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं कराची से, जबकि मरियम नवाज साहिबा भी जो है कराची से इंतखाबी अमल में जो है हिस्सा ले रही हैं। काफी इस वक्त उम्मीदवार पुरजोश दिखाई देते हैं 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। कुछ सियासी जमातें जो है हमें इस बात पर सरापा एहतजाज दिखाई देती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कागजात नामजदगी का जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो 3 दिन किया गया है। लिहाजा आज जो है MQM पाकिस्तान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा गया है जिसमें MQM ने मुतालबा किया है कि कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीखें जो है वो फौरी तौर पर आगे की जाए, बढ़ाई जाए। उनका कहना है कि जो कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त है, जो आखिरी दिन है वो जुम्मा है। जुम्मे को अमूमी तौर पर लोगों की मसरूफियात होती हैं जिसके बायस जो है ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार अपने कागजात जो है वो नहीं जमा करा सकेंगे। लिहाजा MQM ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन जो है फौरी तौर पर कागजात नामजदगी जमा कराने से मुतालिक जो है तारीखें आगे बढ़ाए। जी ठीक है, शुएब मुख्तार हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की वसूली का अमल जो है बाकायदा शुरू हो गया है। कागजात नामजदगी मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी की वसूली का अमल बाकायदा शुरू हो गया है और मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। इस पर मज़ीद हमारे साथ शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। हमें और भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। आपको अपडेट करते चलें कि कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जो है वो 24 से 30 दिसंबर तक होगी, जबकि 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जो हैं अलॉट किए जाएंगे। हमारे साथ अक्सर शाहिद भी मौजूद हैं, शुएब मुख्तार और जुनैद जावेद भी मौजूद हैं। जुनैद जावेद की जानिब रुख करेंगे। जुनैद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? मौजूद हूँ
ज़िला शर्की में जहां पर यहाँ जो फ़ार्म की वसूली का अमल है वो तो ताख़ीर से शुरू हुआ था, लेकिन इस वक्त जो है वो खासी यहाँ पर गहमा गहमी देखने के लिए आ रही है। तमाम ही सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवारान जो है यहाँ पर फॉर्म जमा करवाने के लिए और फॉर्म की वसूली के लिए जो है यहाँ पर आ रहे हैं। अभी तक जमात इस्लामी की जानिब से जो है जुनैद मुकाती की जानिब से यहाँ पर फॉर्म जमा कराया गया है, जबकि दीगर जो लोग हैं वो यहाँ से फॉर्म अभी तक जो है वो हासिल करने के लिए ही आ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि यहाँ से इसी ज़िला शर्की से NA 237 से मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज शरीफ का भी जो फॉर्म है वो हासिल कर लिया गया है। एडवोकेट अमजद की जानिब से जो है ये फॉर्म हासिल किया गया है। ताहम अब जो है ये पार्टी क़यादत जो नून लीग की है वो फैसला करेगी कि मरियम नवाज जो है वो कराची के हल्का से NA 237 से किस तरीके से जो है वो इंतखाब में हिस्सा लेंगी। साथ ही ये जो हल्का 237 की हम बात कर रहे हैं, ये हल्का महमूदाबाद और कराची एडमिन सोसाइटी और अख्तर कॉलोनी के अलावा इससे मुलहका जो इलाके हैं इन इलाकों के ऊपर मुश्तमिल ये हल्का है। अगर इस बात करें तो इस पूरे ज़िला शर्की के अंदर तकरीबन 72 से ज़ायद फॉर्म्स जो है वो वसूल किए गए हैं। ताहम 3 फॉर्म्स जो है वो दस्तावेज़ात के साथ जमा भी करवाए गए हैं। जी जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर शाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया है। अक्सर बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं इस वक्त ज़िला वस्ती में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो आम इंतखाबात का जो सिलसिला जारी है, कागज़ात नामज़दगी का, वो अब तक जो सुबह था वैसा ही यहाँ पर जो है वो इस वक्त भी देखा जा सकता है। सुबह से अब तक जो है वो यहाँ पर कोई भी ऐसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत नहीं आई कि हम देखें कि यहाँ पर जो है वो गहमा गहमी लगी हुई नज़र आए। मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएँ कि यहाँ पर जो है वो कोई ऐसी गहमा गहमी देखने में नहीं आ रही। DRO अफसर जितने भी DRO हैं उनका यहाँ पर ये कहना है कि अब तक जो है वो कागज़ात नामज़दगी जो है वो जारी किए जा रहे हैं। कोई एक उम्मीदवार जो है वो दस्तावेज़ात को जो है वो यहाँ पर जमा करवाने नहीं आया है। सुबह से अब तक जो है वो 4 बजे का वक्त हो गया, लेकिन अब तक हमने यहाँ पर कोई ऐसी गहमा गहमी नहीं देखी, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। आपको ये भी बताएं कि सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो है सिंध से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर जो है वो ख़वातीन उम्मीदवार, कराची से सिंध भर से जो है कुल 69 वोट जो है वो ऐसा कुल नेशनल असम्बली और कौमी असम्बली के लिए जो है वो लड़े जा रहे हैं। मेरा कम में इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी ऐसे उम्मीदवार मौजूद नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जितने उम्मीदवार आ रहे हैं वो या तो PTI के सपोर्टर आ रहे हैं या फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आ रहे हैं। अगर किसी दूसरी जमात से बात करें, जमात इस्लामी है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जितनी भी पार्टियाँ हैं उनके हमें यहाँ पर इतने उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहे। ज़िला वस्ती आबादी के हिसाब से जो है वो एक बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पर तकरीबन कम से कम जो है वो 21 की आबादी है, 21 लाख वोटर्स यहाँ से निकलते हैं, लेकिन अब तक कोई भी ऐसी शख्सियत जो है वो यहाँ पर नहीं आई है। हमने आपको बताया था कि MKM के रहनुमा जो है वो यहाँ पर जिनकी आमद जो है मुतवक्का थी, लेकिन अब तक जो है ताहाल ऐसा कोई भी जो है वो शख्स यहाँ पर नहीं आया है जिसकी हम बात करें। यहाँ से फॉर्म जो है वो अब तक वसूल नहीं हुए हैं, सिर्फ जारी किए जा रहे हैं। DRO के मुताबिक जो है उनका ये कहना है क्योंकि आज पहला दिन है तो आज जो है वो लोग आएंगे उम्मीदवार और फॉर्म्स लेके जाएंगे। कल जो है इस चीज़ में हम तेज़ी देख सकते हैं। DRO के मुताबिक उनका ये कहना है कि आज जो है कोई गहमा गहमी नहीं है, कोई ऐसी जो है वो हलचल नहीं है जो इलेक्शंस के हवाले से जो है वो उम्मीदवारों में होती है। वो यहाँ पर आते हैं, फॉर्म्स लेके जाते हैं। यहाँ पर जो है वो ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आ रहा है। आपको बताएं कि NA 247 से 250 तक जो है यहाँ पर हल्कों में NA है। 247 में जो है वो अब तक 6 वोट जो है 6 फॉर्म्स जारी किए जा चुके हैं। 248 पे 13 वोट जारी किए जा चुके हैं और 249 में 20 वोट फॉर्म जारी किए जा चुके हैं, जबकि 250 NA 250 में जो है 25 फॉर्म जो है वो कागजात नामजदगी के यहाँ से जारी किए जा चुके हैं। जी ठीक है, अक्सर शायद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, ये भी बताएगा कौन सा वक्त रखा गया है, सुबह कितने बजे ये दफातर खुलेंगे, कितने बजे तक जो कागजात हैं वो फॉर्म हासिल कर सकते हैं, और जमा करवाने के बाद कितना प्रोसेस लगेगा इनकी जांच पड़ताल के लिए?
देखें, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो वक्त मुकर्रर किया है वो आज सुबह 9 बजे से जो है कागजात नामजदगी का जो है जमा करवाने से मुतालिक वक्त मुकर्रर किया गया था, जो शाम 4:30 बजे तक जो है वो जमा करवाए जा सकते हैं। उम्मीदवार तो आज जो बड़ी तादाद में हमें मुख्तलिफ जगह पर दिखाई दे रहे हैं, उनमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कागजात हासिल कर रहे हैं, तो लिहाजा आज कागजात नामजदगी फॉर्म जो हासिल करने वाले हैं वो बड़ी तादाद में उम्मीदवार इस वक्त आ रहे हैं मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन के दफातर में, और जो है बाकायदा तौर पर कागजात नामजदगी हासिल करने के बाद जो है जा रहे हैं। ठीक है शोएब, साथ ही मौजूद रहिएगा। जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, आप वहाँ कैसा टर्न आउट देख रहे हैं? कागजात नामजदगी कितने लोग वहाँ हासिल कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ अक्सर शायद है वहाँ तो टर्न आउट बहुत कम देखा जा रहा है। जुनैद जावेद भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ अक्सर शाहिद मौजूद हैं, शुएब मुख्तार मौजूद हैं। शुएब, ये भी बताइएगा कि आम इंतखाबात के लिए कितनी जो है वो नशिस्तें हैं जिसमें कागजात नामजदगी जो है वो वसूली और जमा कराने का अमल जो है वो शुरू हुआ है? में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें हैं। आज सुबह से जो है उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जो है जमा करवा रहे हैं, जबकि ये कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जो है जुम्मे तक जारी रहेगा। 22 दिसंबर तक जो है उम्मीदवारों की जानिब से अपने कागजात नामजदगी जो है जमा करवाए जाएंगे। 23 दिसंबर को जो है उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जो है जारी की जाएगी, जिसके बाद जो है जांच पड़ताल का अमल शुरू होगा, स्क्रूटनी होगी, उसके बाद हतमी तौर पर नाम जो है सामने आएंगे। सियासी जमातों ने अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनी पॉलिसी बना रखी है, जिसके तहत एक हल्के से सियासी जमातों के मुतादिद जो है उम्मीदवार जो है अपने फॉर्म जो है जमा करवाएंगे, ताकि किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। किसी का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाए तो दूसरा कैंडिडेट जो है उस जगह पर आकर इंतखाबी अमल में हिस्सा ले सके। अगर बात की जाए खवातीन की मखसूस नशिस्तों की, तो मैं अभी आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करूं कि खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए अब तक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के बाहर जो है जिनकी जानिब से कागजात नामजदगी अपने जमा करवाए गए हैं, उनमें पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान और रुबीना कायम खानी, इरशाद बेगम शामिल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के राकेश मोतियानी भी जो है शामिल हैं। एमकेएम की जानिब से आसिया इसहाक ने जो है आज अपने कागजात नामजदगी जो है हासिल किए हैं, जबकि पीटीआई समेत जो है दीगर जमातों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन भी जो है यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं, जो कागजात नामजदगी हासिल करने के बाद जो है रवाना हो रही हैं। हर एक की ख्वाहिश है कि वो इलेक्शन में जीते, इलेक्शन में परफॉर्म करे। हर एक की जानिब से, हर जमात की जानिब से जो है अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, और उनका कहना है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में हम कामयाबी जो है हासिल करेंगे। जी ठीक है शुएब मुख्तार, हमें तफसीलन अपडेट करते। जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद थे, अक्सर शाहिद हमें अपडेट करते। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जान मोहम्मद गबोल ने PS 118 के लिए बतौर उम्मीदवार फॉर्म हासिल कर लिया। कहते हैं शफाफ इलेक्शन हुआ तो मुखालिफिन की जमानतें जब्त करा देंगे। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। आम इंतखाबात के सिलसिले में कौमी असम्बली की नशिस्तें हों या सूबाई की, उसके लिए उम्मीदवारों की जानिब से फॉर्म हासिल करने का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से इस वक्त अब से कुछ देर कबल जो है वो फॉर्म हासिल किया है जान मोहम्मद गबूल ने, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवार हैं। PS 118 के सूबाई असम्बली की नशिस्तें हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये मुनासिब वक्त है, 3 दिन काफ़ी है मेरे ख्याल में। जो कैंडिडेट है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो DC है, जो RO वगैरह हैं, अलग अलग PS के अलग अलग RO हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म ईजिली मिल रहे हैं। अब बंदों के ऊपर डिपेंड करता है कि जल्दी जितना पॉसिबल है कि अपना फॉर्म जमा करा दें। मैं कहता हूँ कि मुनासिब टाइम है, इसमें वक्त देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन का वक्त बिल्कुल करीब है।
दिन बाकी थोड़े से बचे हैं, क्योंकि हमें तैयारी भी करनी है। इंशाल्लाह जो भी होता है वक्त आता है इंशाल्लाह बेहतर करेगा। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि मंगोपीर टाउन है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, हमने तकरीबन 70-60% मामला हल कर चुके हैं हमारे टाउन चेयरमैन ने और मेयर साहब ने, और बाकी जो थोड़े बहुत मामला हैं इंशाल्लाह हमारे आने के बाद इंशाल्लाह वो भी सॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि क्या जो दीगर जमातें हैं वो आपको टफ टाइम वहाँ पर देंगी, या आप समझ रहे हैं कि बासानी ये नशिस्त जो है पीपल्स पार्टी लेने में कामयाब हो जाएगी? मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि इस वक्त मौजूद दौर पे, क्योंकि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस पीएस में जितने जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं जो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और जीते हुए कैंडिडेट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन बाकी जितने जमात हैं उनके मेरे ख्याल बामुश्किल एक कैंडिडेट होगा पॉसिबल है, लेकिन सारे जितनी सीटें हैं इस पीएस में 118 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन जीत चुके हैं। बिल्कुल, जान मोहम्मद कबूल जो है वो कह रहे थे कि मंगोपीर का इलाका पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है। बल्दियाती इलेक्शन का नतीजा सबके सामने है, जिसमें पीपल्स पार्टी ने तकरीबन क्लीन स्वीप किया है और पुरुमीद हैं ये अपनी जीत के हवाले से। जिला कोरंगी में कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। DRO जवाद मुजफ्फर का कहना है कि अब तक 200 फॉर्म जारी हो चुके, शाम तक मालूम हो जाएगा कि फॉर्म जमा करवाने वालों की वाबस्तगी किस जमात से है। उनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं ताहा मलिक से। आइंदा आने वाले आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जो सिलसिला है वो जारी हो सारी है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मौजूद हूँ और DC कोरंगी हमारे साथ जवाद मुजफ्फर साहब मौजूद हैं जो कि अब DRO भी हैं। उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं कि कितने फॉर्म जा चुके हैं और कितने रिसीव हो गए हैं। जवाद साहब मुझे बताइएगा कि कितने फॉर्म अब तक जो है यहाँ से जा चुके हैं और तमाम तर सूरत हाल से आगे कीजिएगा। देखें, इसमें ये सिलसिला 3 दिन का होता है और इसमें यह है कि अभी तकरीबन 200 के करीब फॉर्म जो हैं वो जा चुके हैं, और वंस ये फॉर्म सब जब जमा होते हैं तो उसके बाद फिर हम स्क्रूटनी का अमल जो है उसको स्टार्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी अभी पीसफुली चल रही हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो एज़ पर पॉलिसी जो है हम ऑन ग्राउंड कर रहे हैं। अच्छा सर, किसी नॉमिनेटेड पर्सनैलिटी का फॉर्म जो है वो अभी तक रिसीव हुआ है अब तक, या शाम में इसकी इत्तला? देखें, ये तो अभी जर्नल फॉर्म्स जो हैं वो गए हैं और अभी भी जो नॉमिनेशंस हैं वो तमाम कैंडिडेट्स की आ रही हैं, तो वो अभी राइट नाउ तो ऐसी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। किसी किस्म की सिक्योरिटी खदशात कुछ इस तरीके से बात? देखें, जनरली एक बहुत बड़ा ये इलेक्शन का मरला है और हमारी SSP साहब के साथ, रेंजर्स के साथ जो है वो मीटिंग्स भी चल रही हैं और होपफुली बड़े आराम और अमन के साथ इंशाल्लाह ताला हम ये इवेंट करवा लेंगे। देखिए, जवाद साहब हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना था कि तकरीबन 200 के करीब जो फॉर्म्स हैं वो कैंडिडेट्स यहाँ से ले जा चुके हैं, जबकि अब जो नॉमिनेटेड पर्सनैलिटीज़ के हवाले से पता चलेगा वो शाम तक पता चलेगा, जब फॉर्म जो है रिसीव होंगे या फिर जो मज़ीद सूरत हाल है उससे हम आगे मुस्तकबिल में आगाह करेंगे। कराची भर की तरह मलीर में भी रुकन असम्बली बनने के ख्वाहिशमंद इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर से कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं। फॉर्म वसूल करने वाले मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा कादर बख्श कलमेती बलोच कहते हैं मलीर से मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। मजीद क्या कहना है, खुर्शीद रहमानी बताएंगे। इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस मलीर में, और यहाँ कागजात नामजदगी जो उम्मीदवार हैं जो आम इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेंगे वो आज अपने कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं, और इसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं और वो आज यहाँ पर आ रहे हैं और अपने इंतखाबी हल्के के लिए जो है वो कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे दरमियान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कादिर बख्श कलमती साहब मौजूद हैं और दीगर उनके जो कैंडिडेट्स हैं सूबाई पर, कौमी पर और जो कवरिंग कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे आज की जो सूरत हाल है, आपने कागजात नामजदगी हासिल की हैं? मेहरबानी, आज मैंने कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ की हिदायत पर NA 229 मलीर 1 और NA 231 मलीर 3 से कागजात नामजदगी जमा कराएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। यहाँ पे जो 15 साल में एक सिस्टम की हुकूमत रही है, एक करप्शन की हुकूमत रही है, माफियाज़ की हुकूमत रही है, इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में हम जो है सिंध के अवाम की उस सिस्टम से, उस करप्शन से, उस बेरोज़गारी से, उस मंशियात के फैलाव से, उस तालीम की तबाही से, उस हेल्थ के निज़ाम की तबाही से इंशाअल्लाह हम जान छुड़ाएंगे। हम जो है कराची को लाहौर बनाएंगे, हम जो है सूबा सिंध को पंजाब बनाएंगे, जहाँ पे तरक्की का अमल था, जहाँ पे आज रोड रास्ते हैं, जहाँ पे मोटरवेज़ हैं, जहाँ तालीमी निज़ाम बेहतर है। तो हम इंशाअल्लाह
यहाँ के अवाम को ये बावर कराने में कामयाब होंगे कि हम मलीर को लाहौर बनाने जा रहे हैं। अब बताइएगा, आपने पीएस के लिए कागजात नामजदगी हासिल की, कितनी उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह हम 100% मुतमिन हैं, क्योंकि मलीर के लोग जिस मायूसी में हैं, जिस दलदल में फंसे हुए हैं, उनके पास एक ही रास्ता है कि वो शेर को चॉइस करें, शेर को मुंतखब करें। हम शेर के सिपाही हैं और यहाँ पर जो मलीर में हमारा बरादरी सिस्टम है और पार्टी PMLN का जो वोट है, इंशाल्लाह एक जगह जमा करके पार्टी को हम कामयाबी देंगे। ये थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, जिनका यही कहना है कि आवाम की खिदमत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कराची की आवाम को जो तरक्की का सिलसिला है कराची की आवाम के लिए, वो पंजाब की तर्ज पर जिस तरक्की है वो कराची की आवाम के लिए इनके मंशूर में इस चीज़ को इन्होंने शामिल किया है। जी, आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के हसूल का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ NA 242 लड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के सदर सालेहीन तनोली ने कागजात वसूल कर लिए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी जी, कराची के हल्का 242 से शहबाज शरीफ जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और इस इलेक्शन की कागजाती नामजदगी के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में इस वक्त जो है कागजाती अमल जो है वो शुरू हो चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के सदर है सालेहीन तनोली, जो कि जो है शहबाज शरीफ के लिए जो है कागजात यहाँ से वसूल करने के लिए आए हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। मैं अपने सदर मुहतरम जनाब मियाँ शहबाज शरीफ के फार्म 2 NA 242 के फार्म लिए मैंने, और ये मेरे साथ तजवीज़ कुनंदगान उनके हैं और तईद कुनंदगान साथ हैं। ये मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी है, हमारे सदर हैं PS के। और बात यह है कि मियाँ साहब ने पहले NA 249 से इलेक्शन लड़ा, वो जीत गए। मैं PS 116 से इलेक्शन लड़ा, मैं भी जीत गया था। अल्लाह की फजल से ये सीट अभी भी आप देखें ना, जब हम 18 में जीते हैं मियाँ साहब, तो अभी मियाँ साहब इंशाल्लाह यहाँ से विनर करेंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ काद मुहतरम हमारे, उन्होंने मियाँ शहबाज साहब को कहा आप यहाँ से ज़रूर लड़ें। और मियाँ शहबाज शरीफ अभी मैंने उनके फार्म लिए, ये लेके मैं अभी लाहौर जा रहा हूँ इंशाल्लाह, और वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि वो मियाँ साहब ने कहा था कि, बल्कि सब हमारे जितने भी लोग हैं उन्होंने ये कहा था कि मलीर वाली सीट पर मरियम नवाज शरीफ यहाँ से लड़ें, और वो अभी फैसला मियाँ नवाज शरीफ करेंगे। कादिर मुहतरम हमारे साथ मौजूद हैं PS 113 से, ये खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो है शहबाज शरीफ जो है NA 242 बल्दिया टाउन से जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जिसकी कागजात नामजदगी के लिए इन्होंने जो है कागजात वसूल कर लिए हैं और ये सुबह यहाँ से जो है कागजात लाहौर लेके जाएंगे। फिर इसके बाद जो आगे का मरहला है वो मुकम्मल करने के बाद दोबारा से यहाँ पर आएंगे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के ऑफिस में, यहाँ पर कागजात जमा कराएंगे। इनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून जो है पूरे पाकिस्तान में जो है इस दफ़ा जो इलेक्शन लड़ने जा रही है, और कराची में भी जो है NA 242 NA 243 और जो इसके अंडर PS हैं, PS 111 से लेके PS 115 तक के जितने भी हल्के हैं, उसमें तमाम हल्कों में जो ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो है मुस्लिम लीग नून जो है इस दफ़ा भारी अक्सरियत से जो है वो कामयाब होगी। LCs के वसाइल बैंकों की मनमानियाँ अरूज पर पहुँच गई हैं। इस्तेमाल शुदा दरामदी कपड़ों की कीमतों में 200% इजाफा हो गया। मजीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार। बिल्कुल, मौसम सरमा में जो है वो गर्म मलबूसात है उनके इस्तेमाल में इजाफा देखने में आता है। बिलखुसूस बात करें सेकेंड हैंड क्लोथ्स की, तो उस हवाले से जो ताजर हैं वो शदीद परेशान हैं, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक से जो गर्म मलबूसात हैं ये दरामद होकर पाकिस्तान आते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उस्मान फारूकी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान सेकेंड हैंड क्लोथिंग मर्चेंट एसोसिएशन के। इनसे जानते हैं, आप ही बताइएगा उस्मान साहब, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और क्या वजूहत हैं, आपका कारोबार किस वजह से मुतासर है? इस वक्त हमारा कारोबार जो है ना, बैंकों की ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स की वजह से हम शदीद परेशान हैं। इसकी वजह से बैंक कहते हैं कि 90 डेज़ या 180 डेज़ में आप ये डॉक्यूमेंट मंगवाएं, और डॉक्यूमेंट जब हमारे बैंकों के पास आ जाते हैं तो वो इसको नेगोशिएट करने में तकरीबन 10 से 15 दिन लगा देते हैं। इस वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा हमला जो है वो शिपिंग कंपनियों का है कि एक कंटेनर के ऊपर अगर एक दिन का रेंट जो है वो 40,000 रुपये के करीब पड़ता है। अगर खुदा न करे ये डॉक्यूमेंट 10 दिन में रिलीज़ ना हुआ तो तकरीबन 4 लाख रुपए का मज़ीद इजाफा हो जाता है, जिससे हुकूमत को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि इन शिपिंग कंपनियों को नाजायज़ मुनाफा मिल रहा है। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये इसको सेकेंड हैंड क्लोथिंग जो है गरीबों का आइटम है, इसको एसेंशियल आइटम में डील किया जाए, ताकि जैसे ही डॉक्यूमेंट बैंकों के पास आए वो इसको इमीडिएटली नेगोशिएट कर दें। इसके साथ साथ हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे पर जो 10% रेगुलेटरी ड्यूटी साहब का हुकूमत ने लगाई है, इसको ख़त्म किया जाए। डॉलर इस वक्त जो है 200 रुपये से बढ़कर 285 रुपये का हो गया, जिसकी वजह से
हमारी लागत में इजाफा हो गया और दूसरी तरफ रेगुलेटरी ड्यूटी लग गई जो इससे मज़ीद इजाफा हो गया, जिसकी वजह से 50% के करीब हमारी इम्पोर्ट जो है ना वो कम हो रही है। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस रेगुलेटरी ड्यूटी को ख़त्म करें और इसको एसेंशियल आइटम में डाला जाए ताकि बैंक इसको फौरी तौर पर डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट करें। ये थे उस्मान फारूकी, जिनका बताना है कि जो इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं उनकी कीमतों में तकरीबन 200% तक इजाफा हो चुका है और इनका मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर जो सेकंड हैंड क्लोथ्स हैं उनको लग्जरी आइटम से निकाल के एसेंशियल आइटम में ना डाले ताकि जो 10% रेगुलेटरी ड्यूटी है वो ख़त्म हो सके, डॉलर की कदर में जो है वो कमी लाई जाए और ऐसे जो है इकदाम किए जाएँ जिसकी वजह से कारोबार करना ताजरों के लिए वो आसान हो सके। जी, पाकिस्तान में बनने वाली पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का इफ्तिताह हो गया है। अपडेट करेंगे अशरफ खान। की मईशत के लिए अच्छी खुशखबरी है, जैसे कि इंडस टोयोटा मोटर है उसने जो है क्रॉस कार जो है लॉन्च कर दी है। पहली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार है जो कि लॉन्च की गई है। कितनी मालियत है और ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है जानते हैं। इंडस मोटर के जो CEO हैं असगर जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत मुबारक हो सर, क्या प्लानिंग है, कितना अरसा लगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए कि पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है, जिसके अंदर लोकल पार्ट्स जो है लोकलाइजेशन लगाई गई है। इसके ऊपर 2.5 से 3 साल की मेहनत है, इसलिए क्योंकि हमने लोकलाइजेशन करनी थी तो इसके लिए मोल्ड्स बनाने पड़ते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो इसलिए जो है अब इसको लॉन्च किया गया है और पाकिस्तान की ये फर्स्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल इन पाकिस्तान है। जी असगर साहब, बहुत सारी खबरें आ रही थी कि मुल्क की मईशत की ख़राब सूरत हाल है और कह रहे हैं कि कंपनियां बंद हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल तो नहीं है, कुछ आर्जी बंदिश हुई थी लेकिन अब सूरत हाल बेहतर है और नई एक गाड़ी भी लॉन्च कर दी है और वो भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक। अब लोगों को क्या पैगाम देंगे जो पाकिस्तानी मुल्क की मईशत आगे चल के कैसे बेहतर होने जाए? देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इस तरह हम ये कहते हैं कि हमारे लिए ये एक स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। तो ऑब्वियसली जिस चीज़ को हमने प्लान किया 2.5 साल 3 साल पहले, आज उसका ये रिजल्ट है। जो मार्केट जो है, इकोनॉमिक सिचुएशन ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इंशाल्लाह और ओवरऑल जो सिचुएशन है आजकल जो हम हालात देख रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है, तो इंशाल्लाह मार्केट रिकवर होगी। थोड़ा टाइम लगेगा बट वी आर हियर टू स्टे। वी आर नॉट हियर कि हमने कुछ चीज़ें गाड़ी बनाई और बेच दी और निकल गए। वी आर हियर टू स्टे। जी, जैसे कि आपने सुना, एक अहम पैगाम दिया है कि टोयोटा इंडस मोटर ने जो नई गाड़ी लॉन्च की, इसके साथ मजीद जो है नए मॉडल भी मुतारिफ कराएगी। मुल्क की मईशत के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि मेड इन पाकिस्तान गाड़ी लॉन्च कर दी गई। जी, स्टॉक एक्सचेंज के CEO का मार्केट में जारी मंदी पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। अपडेट करेंगे अयाज राना। बिल्कुल, जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखा जाए, जहाँ पिछले 2 माह से मार्केट में एक बहुत तेज़ी थी, उसके बाद मार्केट के अंदर हमने देखा थोड़ी सी करेक्शन कह लें या उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स का जो उतार चढ़ाव होता रहा। वो कैसा देखते हैं हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं फ़ारूक खान, उन्हीं से जानते हैं। तो पिछले कुछ महीने में जो केयरटेकर गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं उससे जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट हुई है, ना सिर्फ इक्विटी मार्केट्स में मगर आप देखें तो हमारी डेट मार्केट में भी ऑक्शन लेवल जो कट ऑफ्स हैं वो नीचे आए हैं। उसके साथ रुपए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी रुपया स्टेबल हुआ है। तो सारी मार्केट्स में ये स्टेबिलिटी आई है जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। उसके साथ साथ आपने देखा कि पिछले अर्निंग्स सीज़न में लिस्टेड कंपनीज़ की अर्निंग्स बहुत अच्छी आई माशाल्लाह, तो उसने भी बहुत हेल्प किया है। इसके साथ साथ हमने देखा कि पिछले 2-3 महीने में जो फॉरेन सेलिंग कंटिन्यूसली आ रही थी पाकिस्तान मार्केट में पिछले कुछ सालों से, वो रुक गई है और वो नेट इनफ्लोज में कन्वर्ट हो गई है। तो ये सारे फैक्टर्स ने मार्केट को सपोर्ट किया है। मार्केट्स जो हैं वो सारी, कोई भी मार्केट होए, चाहे एफएक्स की या इसकी इक्विटी की दुनिया में, वो एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली नहीं चलती, ये तो इन्वेस्टर्स को पता है। और अगर एक बहुत यूनी डायरेक्शन में चले तो फिर उसमें करेक्शन कई बार ज़्यादा शार्प आ जाती है, क्योंकि एक मार्केट में जिसे कहते हैं फ्रॉथ जो है वो डेवलप हो जाती है। तो ये हमारी मार्केट एक बहुत यूनी डायरेक्शन चल रही थी और थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो हेल्दी होती है मार्केट के लिए, और क्योंकि ज़ाहिर है इन्वेस्टर्स का व्यूज़ चेंज होते हैं, कोई बाय करता है कोई सेल करता है। तो 35-40,000 पॉइंट्स अगर मार्केट ऊपर गई है तो 3,000 पॉइंट नीचे आना इन द कॉन्टेक्स्ट को इतना ज़्यादा नहीं है। फ़ारूक खान ने बताया, CEO हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनका कहना है कि ये जिस तरीके से ऊपर उतार चढ़ाव जो है मार्केट में जब इतनी तेज़ी होती है तो एक करेक्शन ड्यू होती है। उसके साथ ही मार्केट में जो है इतना होना जो है कोई इतना ख़तरनाक हद तक तो सही नहीं है, लेकिन कोई इतनी ख़तरनाक बात नहीं है। दीगर शहरों से भी जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पार्टिसिपेशन हमें नज़र आएगी। जी, डॉलर सस्ता होने के बावजूद तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद तहार रिलीफ के मुंतज़िर हैं। मज़ीद बताएंगे काविश मेमन।
में कमी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद हम ये देखें कि रियल इस्टेट सेक्टर से जो वाबस्ता अफराद हैं उनको रिलीफ नहीं मिल सका है। इसी हवाले से बात करने के मेरे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन आबाद है, उनसे बात करते हैं। माजी में अगर हम देखते हैं तो रियल इस्टेट जो है बड़ा फ्लरिश कर रहा था। रीज़न बीइंग कि भाई उसके पीछे आपका बैंकिंग सेक्टर जो है उसको आपने बड़ा एक्टिव किया हुआ था कि उसको मॉर्गेज फाइनेंसिंग के हवाले से आपका फॉरेन रेमिटेंस जो है बेतहाशा आ रहा था, जिसकी वजह से लोगों का जो सर्कुलेशन ऑफ मनी था वो इन मार्केट था और प्राइसेस जो है वो भी कंट्रोल थी मटेरियल के हिसाब से देखें तो आज तमाम चीज़ें चाहे सरिया हो, सीमेंट हो, टाइल्स हो, हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है। लोगों का स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड ख़रीदारी जो है वो बड़े मुश्किल फ़ैसले हो चुके हैं। दो कि अगर देखा जाए तो ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं। इंटर बैंक में डेफिनेटली आपका इस वक्त जो गिरावट आई है, जो डॉलर्स की सूरत में तकरीबन 20 से 22 रुपये जो है वो कमी हुई है ज़रूर, लेकिन ऑन दी अदर साइड जो यहाँ लोकली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी प्रोडक्शन में जो है वो कमी आ गई है। आज जो बिकॉज ऑफ द यूटिलिटीज़ है या जो इसकी खपत है या जो इसको परचेज़र है, जिस तरीके से रियल इस्टेट है उस तरह से बाइंग नहीं हो रही है तो उनकी कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है या इनकी अदर कॉस्ट जो है वो मज़ीद बढ़ गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये फैक्टर भी है, बट इसके साथ साथ जो एक एलिमेंट है वो है कार्टलाइजेशन का है कि जो एक कार्टल सिस्टम इनका एक डेवलप हुआ होता है या जो भी ये इंडस्ट्री उन्होंने एक बनाया हुआ है जिसकी वजह से वो प्राइसेस को कम नहीं होने दे रहे। पिछले दिनों आप देख रहे थे कि डॉलर कम हुआ तो ये प्राइसेस भी सारी काफ़ी नीचे आ गई। 2,30,000, 35,000, 40,000 पे सरिये पर टन आ गया। आज फिर दोबारा 2,65,000 और 70 पे ये लेके गए। तो देयर इज़ अ वन कार्टलाइजेशन एलिमेंट भी इसमें शामिल है जिसको मैं समझता हूँ ख़त्म होना चाहिए ताकि लोगों को काम करने में आसानी हो। रियल इस्टेट फ्लरिश होगी तो तमाम इंडस्ट्री इसके साथ चलेगी। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे साबिक चेयरमैन। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।